अरे टेक्नीशियन आया होटल का कि नहीं आया ये बताओ। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? अजय भैया तुम्हारे होटल की लिफ्ट काम नहीं कर रही है। तो ना ये पैर दूसरों के फटे में हिलगान के लिए दिए ऊपर वाले ने तुझे? अरे 25 माले की बिल्डिंग है, हमसे नहीं चल मिल लिया। नहीं चल मिल लिया तो फिर चूतड़ों के बल रपक जाओ सीढ़ियों पे, धड़ 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 करते हुए नीचे आओगे, बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी। अरे हाथ दो रखी यार। अरे भाई साहब ये होटल है। तुझसे कौन कह रहा है? ये तो गवर्नमेंट कोठा है, या फ्री में नाच हो बेगा। रुक जा। अजय पर बाहर तो लिखा है जय ना होटल। आंखों से तुझे दिख रहा तो फिर अकल का अंधा तू। जब तुझे पता है कि ये होटल है तो फिर क्यों पूछ रहा? अच्छा, एक दिन के लिए कमरा चाहिए। अरे क्यों नहीं मिलेगा? एक हेलो, अजय पानी नहीं आ रहा, हमारे पैर पे साबुन लगा रहेगी। पैरों पे लगा रही है ना? हाँ। मुंह दो, वहां पे साफ हो जाएगा। जी बताइए कितने रूम चाहिए? अजय हम नहीं लेंगे, तुम कस्टमर से बड़ा बदतमीजी से बात करते हो। अरे वो हम उससे बात कर रहे हैं, तुम्हें तो मेरा बाबू गोदी में ले जाएंगे हम रूम तक। अजय हम अपनी साइटिंग लाना भूल गए। अरे हम यहाँ तुम्हें लौंडिया दिलवाएंगे, यहाँ सेटिंग कराएंगे, रुको तो। हेलो, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम दोनों को 2 रूम चाहिए हैं अलग अलग। तो फिर ये किसकी औरत लेकर घूम रहे हो तुम साथ में? अरे बदतमीजी क्यों कर रहा, बीबी है मेरी। अरे मेरा मतलब है 2 रूम ले रहा हो, सुबह तलाक है तुम्हारी। एक्चुअली मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए 2 रूम चाहिए। आपको बुरा लग रहा है? मुझे काहे को बुरा लगेगा, मेरी गलत है तो आग दे दो तुम इसमें। अरे मैं पहले ही बहुत सो लग रहा हूँ, तू कमरा दे दे मुझे। एक मिनट। हेलो, अजय तुम्हारी सर्विस बहुत खराब है यार, जरा मेरी 1 मिनट मैनेजर से बात कराना। मैनेजर 400 रुपए का कमरा लिया तूने, थोड़ी देर में लौंडिया ना मांगने लगी तुम मुझसे। अरे रूम सर्विस वाला बुला रहा हूँ, सुबह से नहीं आया है। अरे तू 4 बार फोन कर चुका, तूने बेड पे मुंह दिया। हाँ? जी आप बताएं। अरे बताया तो, हमको रूम की जरूरत है। पर बुरा मत मानियो, जैसी तुम्हारी शक्ल है मुझे लग रहा है भाभी जी को इंसाफ की जरूरत है। इस आदमी ने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, बताइए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। मैं एजा लौंडिया इस आदमी से बारात नहीं करता, तुमने क्या सोच के शादी कर ली? अरे मैंने इनको देखा थोड़ी था, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। अरे तो सुहागरात वाले दिन तो देखा ही होगा तुमने इसे। हाँ देखा तो था। अरे तो उसी रात हिम्मत करके इसका गला दाब देती और चूड़ी तोड़ देती दीवार पे। अरे तेरी देख सोनू, मुझे दिखा दे वरना तुझे बाहर जाकर मारूंगा। सर ये जैब मुझसे कह रहा है मुझे दिखा, वरना बाहर जाके मारूंगा। बेटा जैब जी सर। देख के लिखोगे तो कामयाब नहीं होगे, हमने किसी का देख के नहीं लिखा, हमें ही देख लो। ना तुम्हें क्या देखो, तुम तो हुए ही नहीं कामयाब। अरे तुमको क्या लगता है कि पैसा कमाने वाला ही आदमी कामयाब होता है? अरे ये तो तुम्हें भी लगता, कोचिंग के 300 रुपए के चक्कर में तुमने राजू यहाँ से लेकर लाइब्रेरी तक घसीटा कर। वो तो मुझे जरूरत बहुत थी, लेकिन देखो पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। ये बात तो सही कह रहे हो तुम सर। अच्छा तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम क्या खरीदते? तुम्हें तेरे मुंह पर स्टूल मारूंगा, तू मेरी कीमत दे देगा? कितनी कीमत है? तुमने 700 रुपए में पास करा है इसे। भाड़ू बहुत बोल रहा है, तुझे पता आदमी के लिए पैसा उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। इसीलिए सर ने सभी बेच दी। जाहिलो हमने कभी अपने मास्टर के सामने मुंह नहीं खोला। ना तुम मुंह के खोलोगे जब तुमने मास्टर के डस्टर मार के उसका सर ही खोल दिया। हद तेरी। हुसैन तेरे तौबा तौबा तौबा। डॉक्टर साहब को एंजॉय भी नहीं करने देते हैं। हेलो, डॉक्टर जेब स्पीकिंग। और डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है? हाँ तो तू अपनी रोटी मुझे दे जाएगा। अरे मेरी बीबी को भूख नहीं लगती है। अरे तो मेरा भाई उसकी रोटी तू खा लेकर मुझे क्यों फोन कर रहा? जरा सी बात के लिए डॉक्टर साहब को परेशान करेंगे। हाँ तुम बताओ। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा लिख दो दिल को सुकून मिल जाए। अच्छा नर्स? ना डॉक्टर साहब नर्स रहने दो, कोई शीशी लिख दो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है यार। कहाँ ठीक है डॉक्टर साहब, एक शीशी दिमाग की भी लिख ओ दियो। खा, तेरे अंदर दल्ले चाबी भर दी किसी ने। पहले मेरी पूरी बात सुन ले। तुझे रात को ठंड लगती? ठंड हाँ लगती है। ओके नर्स? नर्स रहने दो डॉक्टर साहब, मैं सूटर ले लूंगा, नर्स तो महंगी हुई। अरे भाड़ू तुझे लिख दूंगा, दवाई लिखवाऊंगा मैं उससे। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताएं। हाँ इन्हें ले जाके अंदर चेक करो। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा ही चेक करिए, मेरे पास रुपए 200 ही है। तेरा मुंह फाड़ दूंगा, तेरी दवाई नहीं बनी है, तू ताबीज करा किसी से। बाई आंख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होएगा। हेलो, लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। इस नंबर की सेवाएं बंद है, मैं कंप्यूटर बात कर रहा हूँ। यकीन न हो तो इरशाद भाई से पूछ लियो, उन्होंने मुझे बनाया है टू टू। इसकी बहस की पुकार। हेलो, बनवाओ तो सर रोबोट, चुपचाप लोन के पैसे वापस कर दे। जब नहीं है तो क्या किसी से छीन कर दे दूं? तो लोन लिया क्यों था? क्योंकि पैसा नहीं था। तो आप वापस क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि पैसा नहीं है। तो पैसे कब आएंगे? जब ऊपर वाला देगा। और ऊपर वाला कब देगा? तुम पता कर लियो, मेरी बात नहीं हुई है उससे। अरे हाँ पले तेरे पैसे अब लेन के मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ चले जाओ, मेरा नाम ले लियो। मैंने मांग रखी है उससे। मैं तेरी टांगे फाड़ दूंगा, याद रख। तुम लोन माफ कर दो यार। माफ कर दो सर, याद रखना हराम का पैसा लगता नहीं है। तो मैं नहीं लगता होगा, हमारा खूब वजन बढ़ लिया। मेरी छुट्टी कर।
दूल्हा बन गया है। अब्बा हाँ लौंडिया देखने में कैसी है? लौंडे जाइची। अरे मतलब गोरी चिट्टी तो है। क्या बात, तू अपना कलर छोड़ेगा उस पर? चल सीधा हो, तेरी सास आ गई। दामाद जी जी तुम आज मेरे घर का उजाला ले जाओगे? क्या बात अब्बा, तूने दहेज में लाइटें भी ले ली क्या? अरे मतलब लौंडिया घर में उजाला करती है। अच्छा, इन्वेटर से चल जाती है आपकी बेटी? नाच पीटे तेरी टांगा फाड़ दूं। अरे अब्बा लाइट से चलेगी तो बिल ज्यादा नहीं आएगा? तल्ले लाइट से चलेगी, बल्ब थोड़ी है वो। दामाद जी जी बताएं। बात करो, मेरी बच्ची के पैर जमीन पर नहीं लगन दोगे? तो तुम मुझे पैरों के ऊपर का हिस्सा देती हो? तेरा दिमाग तो सही है। अरे तो जब पैर ही नहीं टिकेंगे तो क्या मैं उसे सर के बल चलाता फिरूंगा? खामखा की बात है। अरे उनका मतलब है कि जिंदगी भर बच्ची के साथ खड़े रहना। मैं थोड़ी बहुत देर लेट आऊंगा भी। लेट जाइए भाई। फिर ठीक है। दामाद जी सुनो, जी याद रखना घर की बड़ी बेटी सबसे कीमती होती है। तो बड़ी वाली रहने दो, तुम इतने पैसों में लौंडिया तो छोटी वाली दे दो। मैं टांगा फाड़ दूंगी तुम दोनों की। मालिक फोन उठा लो मालिक, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। फोन उठा लो। हेलो मालकिन, मालिक कहाँ है? तुम्हें पता है उनकी आंखें कमजोर हैं। और ना तो जिसे साफ दिखता होता तुमसे बारात कर लेता। हरामी तुम मुझसे मत बोले कर, लो बात करो। हेलो मालिक अपने घर में चोरी हो गई मालिक, चोरी। क्या तेरे सामने की बात है? नहीं मेरे पीछे। मालिक मेरा मुंह तो यार सामने की तरफ को था। अरे मेरे पैसों का लॉकर तो नहीं खोला है चोरों ने? उनसे खुल जाएगा। वो तो मैं गया हूँ, मैंने चाबी लगाई है तो पैसे निकले। अब ले पागल हो गए लेके, तूने क्यों खोला? ले वो ठोक ठोक के टेढ़ा कर दे रहे थे तो यार मालिक तुम्हारे यहाँ तो नेकी करो और दरिया में डाल दो। बेबी चोरी चोरों ने करी है। नहीं पुलिस वालों ने। तुमने इससे बारात करी है मालिक, मैं बताऊँ ये फ्री लेन की नहीं थी। अरे चुप जा, तू पुलिस को फोन कर। ठीक है। हाँ पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर जाएगी। पुलिस की गाड़ी में जाएंगे? मंत्री है ये तो मैंने 200 में नरेश का टुक टुक करवाया दिया। तल्ले तेरी टांगा फाड़ दूं। मेरे समझ में आया, भलाई का जमाना नहीं है यार। साले तेरा घर भाई रहने दो। सोनू देख इतना समझा ले, मैं वैसे ही स्कूल यार घर से बहुत चेतू हुआ आता हूँ। मेरे ऊपर हाथ डाला, अब देख मैं क्या करूँगा। ना मैंने तेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, कपड़े फाड़ कर थाने में को क्यों ना चला जा। इस क्लास का मॉनिटर हूँ मैं। अरे मॉनिटर तो इतने चौड़े में कहता है जैसे इसके नाम पे स्कूल हो। बिना तनख्वाह का चपरासी है तू। अरे ये क्लास में क्या हो रहा है? फिल्म चल रही है। आओ, तुम यहाँ बैठ के देखियो, आ जाओ मास्टर साहब। तो उससे सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। तुम सुबह ही पता नहीं यार कौन सा नमक सूंघ लेते हो। मतलब क्लास में पढ़ाई हो रही है कि क्या हो रही है? सर इसने मुझसे चपरासी कहा है। अरे ये तो पागल है, तू आके ब्लैक बोर्ड साफ कर दे। ना भाड़ू हंस रहा है, तेरे अम्मा बाप तुझे स्कूल क्यों भेज रहे हैं तुझे पता भी है? बताई ना उन्होंने मुझे, ऐसे ही रोज हकाल दे और हमारी बात भी बहुत कम हो गए। तेरी तो। हाँ तो क्लास एग्जाम में 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शिट, क्या हुआ जय भाई? अरे हम 6 महीने तक पूरी किताब पढ़ रहे हैं सोनू। हम भी तो। अरे 3 क्वेश्चन तो 2 दिन में याद हो जाते हैं यार। अरे तेरी क्या परेशानी है ये बता दे मुझे। कुछ ना, किताब कहाँ तेरी? मैं सोनू की किताब में देख कर पढ़ लूं। अपनी में देख के क्यों नहीं पढ़ लिया? मेरी किताब में सही बातें नहीं लिखी। तेरी साले। न्यूटन रोटी खा ले। ये तो गया। यार ये सेब मेरे सिर पे गिरा तो, मगर अब्बा ये ऊपर को क्यों नहीं गया? बाबले स्पाइडरमैन थोड़ी है जो ऊपर को चला जाएगा। नहीं अब्बा, पृथ्वी के अंदर शक्ति है। पृथ्वी का तो पता नहीं, तेरे ऊपर हवा है। ला सेब इधर दे। नहीं, ये सेब बच्चों का फ्यूचर लिखेगा। तेरी बात हुई है इससे? अरे ये कोई मामूली सेब नहीं है। और तूने इसकी टांगे देख ली? देखो ये सेब मेरे सिर पे गिरा है, इस बारे में किताब लिखी जाएगी। नहीं बेटे, ये सेब तेरे सिर पे गिरा है, तेरी दवा लिखी जाएगी दिमाग की। तुम मजाक समझ रहे हो? तो ये बताओ तुम पृथ्वी पे कैसे खड़े हो? बाबले टांगों से। नहीं अब्बा, पृथ्वी तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। हाँ रात चुम्मी भी दे रही थी, मैंने ली नहीं। तेरा दिमाग सही है। तो अच्छा ये बताओ तुम ऊपर को क्यों नहीं जा रहे हो? कल को जाऊंगा यमराज के साथ, तू चलाएगा? ना उन तो कह दी मुझे दस्ता आ रहा है। अब तेरा दिमाग बहुत जल्दी चल गया। अरे देवा, आज तो शादी हो रही है तेरी। तुम्हें पता है यही वाला सेब गिरा था मेरे सिर पे, यही वाला। अरे चुप जा, तेरी सास आ रही है। दामाद जी मुझसे बात। क्या हुआ? ये मेरे सिर पे गिरा था। तेरा दिमाग सही है। दामाद जी मेरी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। देख लो आप, मैं तो रात को लेट जाता हूँ। उनका मतलब है जिंदगी भर तेरे साथ चलेगी। क्या? मैं तो चलो नहीं। अरे अब्बा मैं और आइंस्टाइन पेट हल्का करन भी स्कूटर से गए थे। दामाद जी तो मैं क्या बताऊँ मैं? तुम्हें पता है
पृथ्वी के अंदर शक्ति है। नहीं, पृथ्वी के अंदर लोकेश है, शक्ति तो ये खड़ा है। ये शक्ति नहीं, पृथ्वी चीजों को और हम अपनी तरफ खींच रही है। सीधा हो जा, मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं पता, ये शेर पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा था। खींचा नहीं था, तेरी भैड़ी नजर पड़ता है, उसकी डंडी सूख गई। भाई साहब तुम कितने पैसे कमाओ? बहन जी 60,000। थोड़े पैसों के सब बादाम खिलाए। इसके चोट गहरी लग गई। उठिए जरा यहाँ से। तू ना हर जगह बेइज्जती कराई है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे सिर पर गिरा नारियल। 15 मिनट में सबकी कॉपी जमा कर लूंगा। सर जैब मेरा देख के लिख रहा है। तू देख रहा है? मैं देख ही नहीं सकता। क्यों? अंधा हूँ जी मैं। तू ऐसा नहीं मानेगा। मैं नहीं देख रहा हूँ सर। बेटा देख कर लिखोगे, कामयाब नहीं होगे। अब हम ही देख लो। तो तुम्हें क्या देख लो, तुम तो हुए ही नहीं कामयाब। तारा मुंह पर चांटा मारूंगा। सच्ची बात चुपती है सर। ला तू दिखा, तूने क्या लिखा? अरे नहीं, मैं तो याद कर रहा हूँ। पेपर दे रहा है, नहीं दे रहा। क्वेश्चन, धरती पर पानी नहीं बचा तो कौन जिंदा रहेगा? औरतें कैसे रहेंगी? खून पिए लगेंगी। अरे तू पागल उगल है, कौन है? फैक्ट बात लिखता हूँ सर मैं। ले ये पकड़ अपना पेपर। थैंक यू। टॉयलेट चला जाऊं? तो जब सुबह ही टॉयलेट लग गई तो तुम अलार्म सेट कर दो इसमें। मैं कह रहा हूँ तुझे कोई। जय भाई, ओ जय भाई, नीचे। तू सूखी जमीन पर तैर कैसे रहा है? जय भाई तुम्हें पता है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? बेटे पहला तो बहुत पहले हुआ, मुझे तो लास्ट वाला भी याद नहीं है। चलो ये खड़ा हो, कॉपी जमा कर। अभी तो लिखूंगा मैं, अब तो याद आया। हाँ तो अब घर जाकर अब्बा को सुनाइयो। जल्दी चले जा, कहीं भूल जा। हेलो रमेश जी, कांग्रेचुलेशन, आपका मरीज खतरे से बाहर आ गया। अब तो ठीक है ना डॉक्टर? जी, कोमा में चला गया। पागल है क्या? अरे डॉक्टर साहब, रमेश के लौंडे ने हमारे लौंडे का हाथ तोड़ दिया। अरे तो तुम रमेश के लौंडे का तोड़ दो, तुम मेरे पास क्यों आए हो? अरे हम उसका हाथ बात नहीं तोड़ सकते, हम तुम्हारे पास आए हैं। मेरे पास आए तो मैं थोड़ी तोड़ूंगा रमेश के लौंडे का हाथ, मैंने ये काम बंद कर रखा भाई। अरे शिर्री आदमी, तुम डॉक्टर हो, तुमसे हाथ जुड़वाने आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी देर में जुड़ जाएगा हाथ? न पेंटिंग का काम है मेरा, जो मैं ऐसे करके तेरा हाथ सीधा करके टच मार दूंगा। और ज्यादा ही जल्दी में था तो बेटे फेविक्विक लगा लेते हैं, आया ही क्यों? अरे ये तो पागल है डॉक्टर साहब, तुम ऐसा करो, प्लास्टर कर दो इसके हाथ पे। वो वहाँ मशीन रखी है, जाओ खुद कर लो प्लास्टर। आए? अरे मैंने उल्टा सीधा कर दिया तो तुम दोनों बाप बेटे मेरे ऊपर चीखे खिलाओगे कि भाई उल्टा सीधा हाथ जोड़ दिया। अरे उल्टा सीधा क्यों जोड़ दोगे, तुम तो पढ़े लिखे डॉक्टर हो। डॉक्टर हूँ ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन पढ़ लिख के यहाँ नहीं आया, डिग्री खरीद ली थी मैंने। अजय पागल है बेटा ये डॉक्टर, चल कहीं और जुड़वा लेंगे हाथ। खुद से कोई काम कर मत लियो, कहीं और तो जुड़वा लियो। जिम्मेदार तब बनेगा यार, तभी तो देश आगे नहीं बढ़ लिया। तेरी साले बुखार तो हो रहा है यार मुझे। अरे डॉक्टर साहब, हमारे मरीज की धड़कन बहुत तेज चल रही है। अरे तो तू क्या चाह रहा है, धड़कन रोक दूं उसकी? अरे यार, अरे मतलब धड़कन चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है, नहीं चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है? डॉक्टर साहब एकदम से बहुत तेज हो गई धड़कन, क्या करें तो बताओ? मैंने क्या उसकी रेज खींच दी जो तेज हो गई यार, मेरे पास भागा चला रहा है बताओ। अरे डॉक्टर साहब एक बार आकर देख लो, बहुत उल्टी सीधी सांसें ले रहा है। तो तुम लेन क्यों दे रहा हो उस उल्टी सीधी सांसें? अरे तो क्या करें? ताकि रख दो उसके मुंह पे। अरे बकवास कर रहा हो, तुम्हारी दवाई कोई फायदा तो कर नहीं रही है यार। अरे तो कोई नुकसान भी तो नहीं दे रही है, ये भी तो देख, जैसा तू मरीज लाया था वैसी का वैसी पड़ा हुआ। अरे डॉक्टर साहब, हाँ इनके मरीज की धड़कन कतई रुक गई। अब ठीक हो गया, अब तो रुक गई धड़कन। अब ये मत कह दियो कि हल्का मार के चालू कर दो तुम डॉक्टर साहब। अरे डंगर डॉक्टर, मरीज मर गया हमारा। वो ट्रेडिंग वाली गिराफ भी रुक गई, उसमें सीधी लाइन खिंच गई। अब क्या कर सकते हैं, उसे जीने की इच्छा ही नहीं है। तुम मरीज आदमी है, क्यों उल्टी सीधी सांसें ले रहा है? सीधी सीधी साले तेरी